जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से भी ये अवगत होगा कि सन 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग हो रहे हैं और यह दोनों देश एक दूसरे का खून बहाने पे लगे हुए हैं। परंतु इसी जंग के बीच भारत का युद्धपोत बनाने के लिए ये दोनों देश कैसे एक साथ आए हैं। रूस ने युद्धपोत का निर्माण किया तो वहीं यूक्रेन ने इस युद्धपोत में अपना गैस टरबाइन इंजन लगाने के लिए दिया। इस टरबाइन इंजन को यूक्रेन ने जंग के बीच क्यों और कैसे रूस को दिया, इस युद्धपोत के निर्माण कराने के पीछे भारत की क्या कूटनीति है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत के नए जंगी जहाज INS सुशील के बनने के पीछे की क्या कहानी है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। INS सुशील के बनने की पीछे की जो पृष्ठभूमि का शुभारंभ है यह सन 2016 से रची गई है। आखिर में भारत ने किस वजह से इस तरह के युद्धपोत बनवाने का आर्डर दिया है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो जो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान है, यह दोनों नए नए रणनीति बनाते हुए भारत को हमेशा घेरने का कार्य करते हैं, जिस कारण से भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं को मजबूत करने तथा चौकसी को बढ़ाने और अपनी भारतीय नौसेना को काफ़ी बेहतरीन करने के लिए तथा दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने हेतु इस तरह के नए कदम अपने मित्र राष्ट्र रूस के साथ मिलकर उठाया है। इस भारत ने रूस को 4 नए युद्धपोत निर्माण करने के लिए 2016 में $2.5 बिलियन यानी इंडियन करेंसी में बात किया जाए तो 21,000 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता के अनुसार जो रूस है 4 युद्धपोत का निर्माण करेगा, जिसमें से जो 2 युद्धपोत हैं इसका निर्माण रूस में होगा तथा 2 युद्धपोतों का निर्माण भारत में होगा। इस समझौते के अनुसार जिन 4 युद्धपोतों का निर्माण किया जाना है इसमें से 2 युद्धपोत तुसील और तमाल को रूस में ही बनाए जाएंगे। रूस इस युद्धपोत को अपने शहर कैलिनग्राड स्थित यंत्र शिपयार्ड पे बनाएगा। साथ ही रूस के ही मदद से 2 युद्धपोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड पे यानी भारत में किया जाएगा। गोवा शिपयार्ड पे INS त्रिपुट नामक युद्धपोत का निर्माण कर लिया गया है, यानी इसे बनाकर तैयार कर लिया गया है तथा अभी इसका ट्रायल चल रहा है। इसे अक्टूबर 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की योजना है। INS तुसील और तमाल रूस में ही बनाए जा रहे हैं, जिसमें से रूस ने INS तुसील को 9 दिसंबर 2024 को भारत को हैंडओवर यानी डिलीवर कर दिया है, जिसे लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और भारतीय नौसेना के बड़े अफसर रूस के दौरे पे गए हैं। रूस ने जल्द ही ये वादा किया है कि INS तमाल को वह अगले साल 2025 में भारत को हैंडओवर कर देगा। इस तरह INS सुशील को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों जो INS सुशील है यह किरवाक 3 क्लास का मिसाइल फ्रिगेट है। इसे प्रोजेक्ट 11356 के तहत बनाया गया। इस जंगी जहाज में 26% सामान जो 26% यानी जैसे 100 रुपया है उसमें से 26 रुपया, यानी इस जहाज के निर्माण में जितना सामान लगा है उस सामान का 26% सामान भारतीय कंपनियों ने बनाकर इस जहाज में लगाए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि भारत की कौन कौन सी कंपनी है जो इस युद्धपोत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। इस तरह भारत भी युद्धपोत के निर्माण में धीरे धीरे अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक एक कदम उठा रहा है। परंतु इस युद्धपोत का जो प्राइमरी इंजन है उसे यूक्रेन ने बनाया है। रूस से जंग के बावजूद भी यूक्रेन की जो सरकारी कंपनी जोरिया मास प्रोजेक्ट है वह भारत की युद्धपोत के निर्माण हेतु गैस टरबाइन इंजन की सप्लाई किया है। यह कंपनी दुनिया की नंबर 1 गैस टरबाइन बनाने वाली कंपनी। असल में हुआ यूँ था कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं हो रहा था उससे पहले भारत यूक्रेन से समझौता किया था कि यूक्रेन भारत के लिए गैस टरबाइन इंजन बनाकर भारत को सप्लाई करेगा। इसी वजह से यूक्रेन इस जंग के बीच भी अपना गैस टरबाइन इंजन बना के भारत को डिलीवर किया। इस तरह भारत यूक्रेन से गैस टरबाइन इंजन प्राप्त करके रूस को डिलीवर कर दिया। INS सुशील को भारतीय नौसेना की पश्चिमी फ्लीट में शामिल किए जाने की योजना है, यानी इस युद्धपोत को अब भारत अरब सागर में तैनात करेगा। इसकी तैनाती से पाकिस्तान की चिंता अब बढ़ने वाली है। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अत्याधुनिक युद्धपोतों में से गिना जाने वाला एक युद्धपोत है। INS सुशील के निर्माण करने में भारत की ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टाटा की नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम
केल्टान, एल्काम मरीन तथा जॉनसन कंट्रोल इंडिया कंपनी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। INS सुशील सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है। इसके अलावा इसमें कई भारतीय और रूसी तकनीक लगाए गए हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अभेद्य कवचम यानी प्रोटेक्टर शील्ड। इसका जो मोटो है निर्भय, अभेद्य और बलशील। यह भारतीय नौसेना की समुद्र में ताकत और दमखम को दिखाती है। INS सुशील का समुद्र में वजन 3850 टन है। इसकी जो लंबाई है 409.5 फीट है। इस जंगी जहाज की अधिकतम रफ्तार 59 किलोमीटर पर हावर्स की है। यदि इस जंगी जहाज की रफ्तार 26 किलोमीटर पर हावर्स किया जाता है तो यह बड़े ही आसानी से 4850 किलोमीटर की एरिया को कवर कर सकता है। परंतु इस जंगी जहाज की स्पीड को 56 किलोमीटर पर हावर्स किया जाता है तो यह 2600 किलोमीटर की एरिया को कवर कर पाएगा। इस जंगी जहाज में 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिक बड़े ही आसानी से बिना किसी सप्लाई के समुद्र में 30 दिनों तक ठहर कर अपने दुश्मनों से मुकाबला करने में सक्षम है। दोस्तों, इस जंगी जहाज में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगे हैं। साथ ही इसमें 4 KT-216 डिकाय लॉन्चर्स भी लगे। इसके अलावा इस जंगी जहाज में 24 स्टील 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो जहाज को हेलीकॉप्टर, नौकाओं, विमानों के हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा INS सुशील में 8 वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल तैनात किए गए हैं। साथ ही इसमें 100 mm की A190E नेवल गन को भी लगाया गया। यह दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इस खतरनाक बंदूक के अलावा इसमें 2 533 mm की टारपीडो ट्यूब्स है जिसमें एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात है। टारपीडो ट्यूब का प्रयोग जंगी जहाज़ों में मिसाइल को फायर करने में किया जाता है। इस जंगी जहाज में कामो 28 या ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी तैनात किए जाने की योजना है। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।